प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बोन्स के बारे में पढ़े थे. लेट्स स्टार्ट जॉइंट्स. उसी का पार्ट्स आता है जॉइंट्स. जॉइंट्स जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन, दो हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं. या तो कार्टिलेज, एक बोन और बोन के बीच में जॉइंट हो और हेल्प करे कार्टिलेज, उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं. जॉइंट जो होता है इसेंशियल होता है मूवमेंट के लिए एंड लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए एंड मूवमेंट के लिए क्या होता है, जरूरी होता है. जॉइंट्स को स्ट्रक्चर के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. फाइब्रस जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. ये पाया जाता है फ्लैट स्कल में, हमारे खोपड़ी में, क्रेनियम बॉक्स में ये पाया जाता है. फ्यूज इंड टू इंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर. उसके बाद से आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में. कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है. बोन ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज. जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होता है वहाँ पे जो बोन ज्वाइंट होते हैं कार्टिलेज की मदद से जॉइंट्स होते हैं. इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एडजेसेंट वर्टिबल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है. आप देखते हैं हम बस इतना ही मुड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ पाएंगे. तो यहाँ पे जो है कार्टिलेज जॉइंट्स हैं जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती है. उसके बाद से प्यूबिक सिम्फेसिस, हमारे जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है. उसके बाद से स्टर्नम एंड रिब्स, जो यहाँ पे स्टर्नम है, जो ये स्टर्नम है और ये जो रिब्स है इसके बीच में भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाया जाता है. कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाया जाता है. आप पढ़े होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो क्या होता है, डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, वो किसकी वजह से, ये कोस्टल कार्टिलेज की मदद से चेंज होता रहता है. उसके बाद आते हैं सिनोवियल जॉइंट. जो सिनोवियल जॉइंट होता है इसमें मूवमेंट अच्छे तरीके से पाया जाता है. देखिए सिनोवियल जॉइंट, ये बोन है, दो बोन के बीच में ये वाला एरिया, इसको बोल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, इसके बीच में ये आता है. यहाँ पे सबसे आउटर, बोन के सबसे आउटर पार्ट को बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन. और सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है सिनोवियल फ्लूइड, जिसके हेल्प से क्या होता है, मूवमेंट दिखता है. सिनोवियल मूवमेंट हेल्प करता है लोकोमोशन में और मूवमेंट में. ये जो होता है 5 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट. ये 5 तरीके के जॉइंट्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. फर्स्ट देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो पाया जाता है शोल्डर में एंड हिप में पाया जाता है. शोल्डर में एंड हिप में पाया जाता है. जैसे कि ये शोल्डर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है. उसके बाद आते हैं हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट जो होता है ये हैंड, एक पैर देखिए, एक हैंड, दोनों सेम तरीके के क्या होते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट. उसके बाद से आते हैं पाइवेट जॉइंट. पाइवेट जॉइंट में जब हम आपको पढ़ाए थे स्केलेटन सिस्टम, उसमें बताए थे वर्टिबल कॉलम. वर्टिबल कॉलम में जो होता है एटलस और एक्सिस पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है पाइवोट जॉइंट. उसके बाद आता है ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है कार्पेल, यहाँ पे पाया जाता है कार्पेल के बीच में क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है. उसके बाद से आते हैं सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट जो होता है कार्पेल, जो थंब का कार्पेल एंड मेटा कार्पेल होता है, उसके बीच में पाया जाता है सैडल जॉइंट. उसके बाद से देखते हैं हिप में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट. यदि इसकी ट्रिक की बात करें, अक्सर कंफ्यूजन होता है बॉल एंड सॉकेट क्या है, कहाँ पे हिंज जॉइंट है, कहाँ पे पाइवोट जॉइंट था, कहाँ पे ग्लाइडिंग था. तो चलिए एक ट्रिक से इसे जानते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसे देखते हैं ट्रिक. ये बताइए इंडिया का सबसे अच्छा बॉलर कौन सा है, कमेंट कीजिएगा. इंडिया का सबसे अच्छा बॉलर यदि नाम लिया जाए तो वो क्या है, जसप्रीत बुमराह. और जसप्रीत बुमराह क्या करता है, बॉल फेंकता है ऐसे करके, बॉल फेंकता है ऐसे करके. तो इसे याद रखिएगा. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है किसमें होता है, शोल्डर में एंड हिप में. शोल्डर में एंड हिप में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. उसके बाद से आता है एल्बो. हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट जो होता है एल्बो में होता है एंड नी में होता है. आप दरवाजा देखते हैं, दरवाजा देखें, केवल एक ही तरफ से खुलता है दरवाजा. यहाँ पे लगा रहता है कुंडी, क्या लगा रहता है, हिंज लगा रहता है, जो एक तरीके से ऐसे एक तरीके से खुलेगा, एक तरीके से ही बंद होगा. वैसे ही जो क्या है एल्बो है एंड नी है, केवल एक ही टाइप का मूवमेंट होता है. उसके बाद से आते हैं पाइवोट जॉइंट. पाइवोट जॉइंट जो होता है एटलस और एक्सिस में. आप जानते होंगे दिल्ली में बहुत एक फेमस पार्टी है, आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए से आम, ए से एटलस हो जाएगा, ए से आदमी एक्सिस, और पार्टी से क्या हो जाएगा पाइवोट. आम आदमी पार्टी. ओके. एटलस एक्सिस पाइवोट जो होता है वो किस में होता है, एटलस एंड एक्सिस जो होता है के बीच में कौन सा जॉइंट्स होता है, पाइवोट जॉइंट होता है. और इसका ट्रिक हो जाएगा आम आदमी पार्टी. उसके बाद से आएंगे ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट का ट्रिक है कि यदि एक रोड है, रोड पे 2 कार चल रही हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि 2 कार के बीच में थोड़ा सा गैप होनी चाहिए. यदि गैप नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों कार क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, एक कार है, ये क्या हो जाएगा, एक कार है. और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ दूरी होनी चाहिए, कुछ गैप होनी चाहिए. और कुछ गैप होनी चाहिए तो इसे हम ट्रिक बनाते हैं, कार्पेल एंड कार्पेल के बीच में क्या है, गैप है. इसे क्या बोल देंगे, ग्लाइडिंग. क्या बोल देंगे, ग्लाइडिंग.
सो कार्पेल एंड कार्पेल के बीच में कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। उसके बाद से आते हैं सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स में देखेंगे, यदि कोई सीएम हार जाता है तो क्या बोलते हैं? क्या होता है? उदास होकर बैठा रहता है तो क्या बोलेंगे? सैड सीएम। क्या बोलेंगे? सैड सीएम। कोई भी सीएम यदि पार्टी में चुनाव में हार जाता है उसे क्या बोलेंगे? सीएम क्या है? सैड है। उसके बाद से सैड का मतलब ऐसे नीचे करते हैं अंगूठा अपना, ऐसे करते हैं, सैड सीएम सैड है। तो उससे एक ट्रिक बना है यहाँ पे, सैड सीएम। सीएम से हो जाएगा कार्पेल, मेटा कार्पेल एंड थंब। यहाँ से याद रखिएगा, थंब के कार्पेल एंड मेटा कार्पेल के बीच में सैड से क्या हो जाएगा? सैडल ज्वाइंट। क्या हो जाएगा? सैडल ज्वाइंट। सैड सीएम से हो जाएगा कार्पेल एंड मेटा कार्पेल के बीच में कौन सा ज्वाइंट आता है? सैडल ज्वाइंट्स आते हैं। ओके, समझ आया? उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं इसके डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स, पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटैनी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। चलिए देखते हैं एक एक करके किसमें कौन सा प्रॉब्लम होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है या डिसऑर्डर है। इसके अंदर ये होता है कि अपने ही सेल्स को खाने लगते हैं। इसके अफेक्ट से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो काम नहीं करता है। जैसे कि इसका जो डिसऑर्डर होता है, इसके कारण होता है फैटिक, वीकनेस और पैरालिसिस। कई सारे कंडीशन में होता है पैरालिसिस, बॉडी जो है काम नहीं करती है, फैटिक थकान फील होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस बॉडी में आती है। उसके बाद से आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। यदि फैमिली में किसी को हुआ रहेगा तो उसके आगे वाले जो क्या है संतान है उसमें भी देखी जा सकती है। इसके अंदर ये होता है कि जो स्केलेटन मसल्स होते हैं धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। उसके बाद से आता है टिटैनी जो होता है वो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। इसके लो कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। यदि हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन की कमी है, हमारे बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कमी है, उसके कारण होता है टांस लगना। आप सुने होंगे टांस लगना पैर में, उसे बोलते हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या रैपिड स्पैम। उसके बाद से आता है अर्थराइटिस में ये होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जैसे कि एल्बो हो गया, जैसे कि नी हो गया, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है वहाँ पे क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसे बोलते हैं अर्थराइटिस। उसे क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। उसके बाद से आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब क्या होता है? डिजनरेट होना। धीरे जैसे एज, क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे एज बढ़ती है वैसे जो क्या होता है बोन का मास होता है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, और चांस ऑफ फ्रैक्चर, टूटने फूटने की जो क्या है चांस है वो बढ़ने लगती है। उसके ये मेनली देखा जाता है फीमेल में। क्या देखा जाता है? फीमेल में जब एट द एज ऑफ 50 या 45, आप जानते हैं उस एज में मेनोपॉज होता है। क्या होता है? मेनोपॉज। उसके बाद से जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो घटने लगता है। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? घटने लगता है, और उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में देखते होंगे कि जो फीमेल है उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द ये ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगती है? कम होने लगती है धीरे धीरे। उसके बाद से आते हैं गाउट में भी होता है जब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। जब हमारे जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे यूरिक एसिड क्या होने लगते हैं? इकट्ठे होने लगते हैं, फिर होता है गाउट। क्या होता है? गाउट, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैर में जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगती हैं। ओके, बस यही। थैंक यू सो मच।